नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हर गुजरते दिन के साथ हिंदुस्तान के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह चीख पुकार मची हुई है और दिल्ली में तो स्थिति यहां तक खराब होती हुई चली जा रही है। लगातार एक के बाद एक कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान जा रही है। डॉक्टर बेसहाय खड़े हुए हैं, वो मरीजों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के बीच मरीज और उनके तीमारदार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी इस स्थिति का, हमारे इस हालात का आज के दिन अगर हमें यह रूप देखना पड़ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस देश के सिस्टम से आज सीधे हम सवाल पूछेंगे कि आखिर वक्त रहते इंतजाम क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हाहाकार मचाने वाली तस्वीरें हिंदुस्तान के हर एक हिस्से से जिस तरह से सामने आ रही हैं, उसने पिछले 1 सालों को लेकर भी कई सवालों को जन्म दे दिया है। इन सब के बीच आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग एक के बाद एक लगातार जारी है ताकि ऑक्सीजन की किल्लत जो देश के कई हिस्सों में राजधानी दिल्ली समेत बनी हुई है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेकिन अब तक पूरी तरह से उसमें कामयाबी मिल नहीं पाई है। आखिर कब होंगे हम कामयाब? कोरोना के इस दूसरे संक्रमण के बढ़ते वेव के आगे आखिर क्यों हैं हम इतने लाचार? कौन है इसका दोषी? किसकी होती है जिम्मेदारी? किसकी होती है जवाबदेही? दंगल में आज इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। जब मेडिकल ऑक्सीजन टूटती सांसों के लिए जरूरी हो गया तो भारतीय वायुसेना की मदद लेनी पड़ी है। वायुसेना का एक C-17 विमान सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भारत ला रहा है। इस बीच ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भी हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधित मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी माफ करने का फैसला हुआ है। लेकिन जब तक सरकार एक्शन में आई है, हर ओर अफरा तफरी मच चुकी है। बीती रात दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कम 25 मरीजों की मौत हो गई। मेरे फादर रात को पूरी कंडीशन अच्छी थी, मिल के गया हूँ। डॉक्टर का कॉल आया रात को 12 बजे, मेरी मॉम एक्सपायर हुई हैं अंबेडकर हॉस्पिटल में, मेरे आंखों के सामने ही। रात को 1 बजे इनका कॉल आया कि आपके फादर को एक बार मिल लीजिए आके। यहाँ आया हूँ तो आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं। मैं कहा किस रीजन से? ऑक्सीजन के रीजन से। इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ, ऑक्सीजन का सिलेंडर में 6 अरेंज करा देता कि मुझे बता देते। तो रात को बता रहे हैं जब डेथ हो चुकी है पेशेंट की। जैसा कि बताया गया कि 9:55 रात को 9:55 कल रात 9:55 पे इनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। जबकि डॉक्टर्स को, मैनेजमेंट को ये पता होता है कि हमारे पास कोटा कितनी देर का बचा हुआ है। तो वो अगर चाहते 2 घंटे पहले अगर पेरेंट्स को बताते कि भाई आपके पेशेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हम भागते दौड़ते कहीं से ब्लैक में लाते, कोशिश करते, अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश तो करते। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में इतनी मौतों के बाद अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों से खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करने को कहा है। लोग इंतजाम कर रहे हैं खुद ही सिलेंडर का, क्योंकि बोल दिया गया अस्पताल की तरफ से कि आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेकर आइए। सामने देखिए भारी भरकम यहाँ पे सिलेंडर आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। जो परिजन है वो अंदर गए हैं पूछने के लिए कि क्या मैं सिलेंडर अंदर पहुंचा सकता हूं या नहीं। उन्हें एक पर्ची बनानी होगी और उसके बाद ये भारी भरकम सिलेंडर जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है वो यहाँ से अंदर लेकर जाएंगे। जो महिला यहाँ पे नजर आ रही हैं उन्होंने भी एक सिलेंडर अपने मरीज के लिए अंदर पहुँचाया। तो ऐसे कई हमें यहाँ पर घर वाले मिले मरीजों के, जो ये बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें फ़ोन आया, उन्हें कहा गया कि आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेकर आइए। सिर्फ एक दिल्ली के गोल्डन जयपुर अस्पताल नहीं, बल्कि अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में भी कम से कम 5 लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से हुई है। इस बीच जब ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तो एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रवैया दिखाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये दूसरी लहर नहीं है बल्कि एक सुनामी है और अभी भी नए मामलों में तेजी आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में ये पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसकी तैयारियां कैसे कर रहे हैं? दिल्ली के 4 अस्पताल आज ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट के सामने आए थे। दिल्ली से पंकज जैन, मिलन शर्मा और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन पर आखिर क्यों सोते रहे सरकार? सवाल हर एक सरकार से, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्यों की हो या फिर आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जिस तरह से